जैसे ही ग्रहण की बात दिमाग में आती है वैसे कई सारी मिथ जो होते हैं, कई सारी भ्रांतियां जो होती हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे घर के अंदर अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हों तो मान लीजिए ग्रहण दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसके बावजूद भी एक तरीके का डर शुरू हो जाता है कि हमें ये करना चाहिए, ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ये जो चंद्र ग्रहण है, आपने बताया कि 1000 साल 1000 साल बाद पड़ रहा है ऐसा ग्रहण, तो क्या कुछ सावधानियाँ फिर भी, हालांकि सूतक नहीं लगेगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी क्या कुछ सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। चंद्रमा देखिए मन का कारक है, और मन का उतार चढ़ाव तो वैसे भी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होती है जी। मानसिक स्थिति विचलित होती है। तो क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि ग्रहण का जो असर है वो 15 दिन पहले शुरू हो जाता है, 15 दिन बाद तक रहता है कम से कम जी। और ये जो ग्रहण पूर्ण ग्रहण है, और जिस तरह से अभी प्रतीक जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, इसका असर 108 दिन तक रहेगा। तो ऐसे में कोई भी मेजर डिसीजन किसी अवसाद में आके, किसी इमोशन में आकर के नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी तो यही है, कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के लें, बहुत ज़रूरी हो तभी लें। 108 दिन तक कम से कम इंतज़ार करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आप अपने आप को ठंड से बचाएं, ये सब तो करना ही पड़ेगा। पानी जो है संभल करके पिएं, और इसके अलावा ये बात सही है कि सूतक नहीं लगने की वजह से गर्भवती महिलाओं को कोई डरने की बात इसमें नहीं है, क्योंकि आमतौर से जब ग्रहण दिखाई देता है उसका सूतक होता है, तो गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है ग्रहण ना देखें, या पेट में चिकनी मिट्टी का लेप लगा के रखें, ये सब करना के लिए कहा जाता है। लेकिन इसमें ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सूतक भी यहाँ नहीं। तो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि इमोशंस को बस आपको कैरी अवे मत हो जाइए, इमोशंस के साथ ही बह मत जाइए, अपने इमोशंस को काबू में रखिए। झगड़ा, क्लेश, झूठ बोलना, गलत काम करना, ये सब मत करिए। यही सब सावधानियां ज़्यादा से ज़्यादा बरतनी पड़ेंगी। बिल्कुल, और किसी भी तरीके की मिथ को अपने दिमाग में मत रखिए, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बच करके चले। हालांकि जो ग्रहण लगातार पड़ने वाले हैं ये एक तरीके से तबाही का संकेत क्योंकि तो दे ही रहा है, क्योंकि लगातार इतनी कम टाइमिंग के अंदर ये ग्रहण पड़ने वाले हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपकी कुंडली की भी, राशियों के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतीक जी, क्योंकि यहाँ पर राशि अनुसार भी हम बात करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में आपने बताया कि ग्रहण लगने वाला है और कर्क राशि वाले लोगों को खास तौर पे सावधानी बरतनी है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में ग्रहण योग बन गया है, ग्रहण योग बना हुआ है, क्या उन लोगों के लिए भी खास उपाय किए जा सकते हैं इस दिन, क्योंकि चंद्रमा ग्रसित तो हो ही रहा है? मैं तो कहता हूँ ये बेस्ट दिन है जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण को शांत करने के लिए जी। क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जब देवी देवता चंद्र भगवान हमारी समस्याएं ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इसलिए आज के दिन का तो आपको खुद ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जिन की कुंडली में भी चंद्रमा राहु के साथ है या केतु के साथ है, या फिर अगर आप कुंडली नहीं समझ पाते हैं तो हाथ में समझ लीजिए। कहीं ना कहीं हाथ में ये जो हिस्सा होता है नीचे का, ये चंद्रमा का होता है। यहाँ पे कोई लाइन निकल के अगर इसमें बीच वाले हिस्से में, जो इसे राहु का गड्ढा कहते हैं, अगर यहाँ तक जा रही है, नीचे की तरफ कलाई की तरफ आ रही, इसे केतु कहते हैं, मणिबंध स्थान, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में चंद्र राहु या चंद्र केतु का कोई मिलन है। तो खास तौर से आपको आज के दिन, ग्रहण वाले दिन, जरूर पूजा पाठ कर लेना चाहिए। अब पूजा पाठ में कर क्या सकते हैं? शंकर जी बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तो खास तौर से उस दिन गंगा जल से शिवलिंग का स्नान कराएं और नमः शिवाय का पाठ 108 बार जरूर करें। और चंद्रमा को ग्रहण है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा के बीज मंत्र का ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमा, इसका भी 108 बार पाठ, या फिर जैसा कि पंडित जी ने बताया 9:04 से मध्यकाल तक, तो कंटिन्यूअस अगर आप कर लें तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। जब भी कभी आप फंसते हैं, जब भी कभी आप किसी समस्या प्रॉब्लम में होते हैं, तो इस मंत्र को पढ़ने के दौरान कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलती है और प्रॉब्लम से आप निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो बेस्ट काल है जब हमें इस काल का यूज़ करना चाहिए सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव वे में, और किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए और भगवान से ज़्यादा जुड़ना चाहिए।